करते हुए जल्दी से टॉपिक पे आता हूँ। आज क्या हुआ, मैं बाहर जा रहा था खेलने, तो फिर बगल की आंटी है, दो घर छोड़ के रहती है, वो मिली और कुछ पूछताछ करने लगी। तो वही पूछताछ अब मम्मी कह रही है कि जो कुछ पूछा करे कोई बता दिया करो हमको। बहुत पहले ही कही थी ये बात, अगर किसी और से पता चली तो तुम्हारा कचूमर बना देंगे। अब हमको कचूमर चूमर तो बनवाना नहीं है, इसलिए मम्मी से बताएंगे। मेरे समझ से बाहर है वो बात, लेकिन आप लोग समझ जाइए तो ठीक है। फीडबैक दीजिएगा, कमेंट लिख दीजिएगा कि क्या समझे इससे। अगर नहीं समझे हैं तो बताइएगा वो भी कमेंट में, तो हम समझाने की कोशिश कल करेंगे गुरुजी से पूछ के। तो अभी मम्मी है घर पे, बुलाते हैं उनको और बताते हैं, मम्मी, 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 अरे माई, क्या है, क्या है, और चिल्ला रहा है। अरे मम्मी, अच्छे से बात कर लो। अरे अच्छे से तो तुम्हारे पापा से नहीं बात करते, तुम कौन चीज हो। अरे हम चीज बन गए। अच्छा चलिए खैर, वो तो कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। तो वो बग- दो घर छोड़ के जो कमला आंटी रहती हैं, वो मिली थी आज, वो कुछ पूछ रही थी मुझसे। क्या पूछ रही थी, क्या बताया तुम उनका, बताओ कुछ। अरे, अरे नहीं, अब जो पूछेंगे बताएंगे, नहीं का झूठ बोलेंगे। हाँ बताए उनको जो पूछे। पूछ रहे थे कि आजकल तुम्हारे पापा बहुत पूजा पाठ करने लगे हैं और हमेशा पूजा पाठ करते रहते हैं। आखिर बात क्या है। हम कहे कोई बात नहीं है, पूजा पाठ करते उनका मन होता है, शायद बहुत मजबूती पा गए हैं। तो कहीं हाँ हाँ मजबूती पा गए हैं, लेकिन इतनी मजबूती की जरूरत काहे है। तो हम कहे उनसे, हम कहे काहे नहीं पड़ेगी, मम्मी नहीं है घर में का। तो कहीं अरे हाँ हाँ हाँ, हम तो भूल ही जाते हैं, हर घर में जरूरत है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पापा का है। काहे इतनी पूजा कर रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, रोज प्रवचन में जाते हैं। तो हम बताए उनको कि भगवान से उनका मोह जाग गया होगा, भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए करते होंगे। और देखिए भगवान ने उनको धीरे धीरे सहूलियत भी दे दी है, थोड़ा थोड़ा। कल मम्मी से कह रहे थे कि तुम चाहे जो कर लो, मैं तुम्हारी माँ को अब कभी अपनी माँ नहीं समझूंगा, बल्कि अपनी उनको माँ माँ समझूंगा, दादी समझूंगा, अति सम्माननीय औरत समझूंगा। तो फिर क्या हुआ, इतना कहे तो फिर मम्मी गई, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो गए, ऐसा करो आज आटा मत सानो, हम सान लेंगे। तो फिर यही सब होता है, तो फायदा हो रहा है तो काहे नहीं करेंगे। पूजा तो करनी ही चाहिए ना, हमेशा करते हैं 24 घंटे। जब से छुट्टी की ऑफिस हुई, ऑफिस की छुट्टी हो गई है ना, कुछ दिन की, 10 दिन की, तब से कंपनी शिफ्ट हो रही है एक जगह से दूसरी लोकेशन पे, तो वहां बन रहा है, इसीलिए तो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आपको क्या दिक्कत है। तो कहने लगी काहे दिक्कत होगी बेटा, काहे दिक्कत होगी, तुम्हारे घर में दिक्कत हो रही होगी, लोगों को इतनी पूजा पाठ करते रहते हैं। हैं? तो हम कहे अरे नहीं आप, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा पूजा करते हैं, सबको अच्छा लगता है, कोई कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आप पूछ चुके कि हम जाएं, पूछ चुके हैं। तो बोले कि अरे बस तो थोड़ा सा और बात करनी है। हम कहे अरे हमको मम्मी ना समझी है, इतनी बात नहीं करते हम, जो पूछी बता दिए बस, कुछ और हो तो बताए, नहीं तो जाने दीजिए, हमको और काम है। तो कहने लगी अरे बेटा पास तो आ जाओ। हम कहे कि पास आ जाएंगे, लेकिन काम का है, ऐसा ना हो कान पकड़ के मम्मी को बुलाने लगे। तो कहीं ब्लैकमेल करने लगी, कहीं बेटा चुपचाप चले आओ, नहीं तो तुम्हारी
फुल पट्टी ताई मम्मी से खोल देंगे। अब मेरी हालत हो गई खराब। वो एक दिन हमको देख ली थी चीनी चुरा के खाते। अगर वो मम्मी से बता दी तो जान जाएंगी मम्मी की डिब्बा किससे गिरा था और चीनी किससे फैली थी। ऊँचे रखा था, अब मजबूरी थी जाना। हम गए आंटी, क्या बात है? तो कहीं तुम्हारी मम्मी जानती हैं कि तुम्हारे पापा इतनी पूजा कर रहे हैं? तो जानती हैं कि नहीं, इसका मतलब होता है कुछ। तो हम कहे अरे मम्मी अंधी है क्या हमारी, घर में है, देखती हैं, कहे नहीं जानेंगी। लग तो कहीं लगता है तुम्हारी मम्मी उतनी समझदार नहीं रही अब। पापा के साथ रह रह के उनका दिमाग भी स्लो हो गया है। अरे तो हम बताए हमका स्लो लो कुछ नहीं हुआ है, अभी बुला दे, देखिए कितनी तेज काम करेगा। तो कहने लगे अरे नहीं बेटा, नहीं बुलाने की कोई जरूरत नहीं, इतने अच्छे बेटा हो तुम, काहे बुलाओगे? ऐसा है, हम जो कहना चाह रहे थे ये है ना कि थोड़ा सावधान रहा करो। आजकल तुम्हारे पापा स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में फंस गए हैं। अब पृथ्वी पे मन उठ चुका है उनका, अब उनको चाहिए स्वर्ग वाली। हाँ, स्वर्ग की अप्सरा, ख्वाहिशें गई हैं बढ़, ये मम्मी को बता देना। अरे भैया, हम सोचे अरे ये सब का बात है, स्वर्ग तो मेरे समझ में नहीं आया। हम क्या आंटी, हम जा रहे हैं, मम्मी से पूछेंगे तब समझ में आएगा। तो कहीं अरे ना बेटा ना, मम्मी से ना कहना, जो कुछ बात हुई इसको जाने दो, मेरे तुम्हारे बीच की। तो हम कहें कि नहीं कैसे जाने दे, जब मेरे समझ में नहीं आई है बात और मेरे पापा के लिए कुछ कहा गया है तो हम कहें ना। तो कहें ठीक है चीनी 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 3 बार कहीं, हम कह अरे यार जाने दो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, जाने दो आंटी, माफ करो। फिर आ गए दोस्तों, घर आ गए, तब से सोच रहे हैं कि क्या बात हो गई, क्या बात होगी। और जो वो शब्द बोल रही थी वो मेरे दिमाग से गया निकल, दिमाग से निकल गया। अब कैसे याद करें, मम्मी से आधी बात पूछेंगे, आधी बात पूछते हैं मम्मी से, देखें क्या होता है। अभी पूरी नहीं बताए थे, आप लोग को बता रहे थे। मम्मी, हाँ बेटा बताओ, बात तो हो गई तुम्हारे। अरे नहीं, क्या बताए, ये बोली क्या भूल गया था, अब मेरा जिज्ञासा वहीं लगी है, दिमाग वहीं लगा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाएंगे, सामान लाने भी नहीं जा पाएंगे, भुला जाएंगे। आप बताइए वो क्या शब्द रहा होगा, क्या बोल रही थी? अरे कुछ बोल नहीं कि आजकल तुम्हारे पापा पता नहीं किसके चक्कर में पड़े हैं, वो नाम जिसका बता रहे थे चक्कर में पड़े हैं वो हम भूल गए हैं, पता नहीं कैसा अजीब सा नाम था। अरे बेटा, अब तुम काम की बात बताए हो, आने दो पापा को, तुम्हें नहीं पूरे मोहल्ला को नाम पता चल जाएगा, आने दो आज जरा, देखना प्रसाद नहीं, उनको पूजा का पूरा पूरा फल मिलेगा। बहुत छुपने के लिए पूजा की आड़ लेते हैं। अरे कोई बताएगा हमको, कोई नहीं बताता, एक बच्चे की दुविधा को, दिक्कत को कोई नहीं समझता, बस पढ़ो 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 पढ़ो, चुप रहो, पढ़ो चुप रहो, पढ़ो चुप रहो, सो जाओ। आप लोग नहीं करिएगा ऐसे अपने घर पे, गुस्सा आती है बच्चों को। चलिए, आज हो गया, बस।